तो बहुत ही समझदार, बहुत ही जागरूक, बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों का राज्य है बिहार, क्योंकि देश से बड़ा कुछ है नहीं। हम सबको दुनिया में एज इंडियन ही लोग जानते हैं। ये स्टेट वाइज उसको हम लोग ना डिवाइड करें। लिट्टी चोखा भी खा लिए, हालचाल भी पूछ लिए। क्या ये फिल्म उस लायक थी कि चले, कि बहुत चले, कि जितनी चली उतनी चलने लायक थी? लेकिन कई फिल्म होती हैं जो डिजर्व करती हैं, जिसमें लगता है कि बधाई दो मेरी एक फिल्म थी जो पैंडेमिक के दौरान ऑलमोस्ट आई थी। आई थिंक वो डिजर्व करती थी और ज्यादा चलना। आवन हमारी फिल्म देखें 23 के भूल चूक माफ सिनेमाघरों में। हेलो हाय नमस्ते, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। देखिए, मेरी आज बातें ना थोड़ी कम होनी चाहिए क्योंकि आज हमारे साथ हैं राजकुमार राव साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वामिका जी, आपका बहुत स्वागत है। और करण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और ये तीन हस्तियां क्यों, सवाल आपके मन में होगा, आप बताएंगे मुझसे। जल्दी कमेंट बॉक्स में जाके डालिएगा कि क्यों है ये लोग आए हैं दरअसल भूल चूक माफ फिल्म की प्रमोशन में, और आए हैं पटना मतलब का भैया का हलवा वाले स्टाइल में, है ना। लिट्टी चोखा बढ़िया बात, खा लिए, खा क्या है, लिट्टी चोखा भी खा लिए, हालचाल भी पूछ लिए। फैंटास्टिक। तो जिस पटना को आप लिट्टी चोखा और तमाम चीजों के लिए जानते हैं, आज जब मैं बात कर रहा था तो राजकुमार राव ने कहा कि यहाँ सड़कें, यहाँ के पुल, तमाम चीजों के बारे में बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि बात की जाए भूल चूक और माफ के बारे में। और उनका पहला सवाल आपसे, इन आंखों की गुस्ताखी के बारे में लोगों को बताइए। मैं शुक्रिया करूंगी मेरी मम्मी का, मेरी नानी का जिनकी आंखें हरे रंग की थी और उन्होंने मुझे पास ऑन कर दी। वही है, मेरी नानी की आंखें बहुत खूबसूरत थी। किसी ने कहा कि आपको देख के गलती कर दी, माफ कर दीजिए। गलती हो गई। आप ही कह रहे हैं अभी तो। हाँ? और क्या उन्होंने से कहा कि अरे नहीं, मैं आपकी आंखें नहीं देख रहा था। नहीं, मुझे शुरू से हमेशा आंखों के लिए ही बहुत ऐसे, मैं बहुत ऐसे लकी फील करती हूँ। पहले तो नहीं समझ में आता था जब छोटी थी, धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा। धीरे धीरे कब, कॉलेज? हाँ, स्कूल जैसे 11th-12th कॉलेज, तब समझ में आया कि नहीं, सबकी आंखों की नहीं बात होती है। बिहार में 11वीं में कट्टा लेके चलते हैं। क्या बात कर रहे हो? क्या मेरी आंखें कट्टे जैसी हैं? अरे एकदम। हाँ? आपकी आंखें कट्टे जैसी नहीं, आपकी आंखें ऐसी है जो गोली कट्टा चला चलवा रही दे। तो अभी हम आते हैं राजकुमार राव सर के पास। क्या वर्सेटाइल एक्टिंग का रेंज है आपका सर, क्या कमाल की एक्टिंग करते हो। अब जितनी बार होते हैं स्क्रीन पे, जिस किरदार में होते हो, लगता है कि वही आदमी है। हम सबको मतलब क्या क्या नहीं याद है आपका, सब कुछ, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर के कट्टे से लेकर के वो आपका कि कैसे प्यार करें, समथिंग समथिंग, सब कुछ याद है। थैंक यू। ये जो भूल चूक माफ है, जब आप इसे चुन रहे थे, कुछ तो मन में रहा होगा कि ऐसी सी फिल्म बनाऊंगा। सो क्या सोच के फिल्म बनाई है, लोगों को बताना चाहिए। नहीं, फिल्म तो आपका डायरेक्टर साहब ने बनाई है, लेकिन जब मैंने पढ़ी तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा। मैं देखता हूँ कुछ कहानी में कुछ नयापन अगर है तो इस कहानी में तो बहुत ज्यादा नयापन है। जो टाइम लूप की हम बात कर रहे हैं इस फिल्म में, कि एक लड़के की शादी है 30 तारीख को और 29 को हल्दी है, और उसकी 29 खत्म नहीं होके दे रही है। वो डेली सुबह उठता है और वापस हल्दी होती है, डेली सुबह उठता है वापस हल्दी होती है, तो टाइम लूप में फंस गया है वो। तो मुझे बहुत इससे मैं प्रभावित हुआ। फिर जिस तरह से पूरी कहानी लिखी थी, बहुत अच्छे से कॉमेडी को पिरोया है करण ने इस फिल्म में। एक बहुत कमाल की एक सोशल कमेंट्री भी हम कर रहे हैं। नहीं मतलब उलझे हुए आदमी का किरदार अगर करना हो, कोई आपसे सीखे कि कैसे उलझाएं अपने आप को, परेशान कैसे दिखाएं स्क्रीन। फैंटास्टिक। करण जी, आपने महारानी भी बनाई है। हाँ जी। और आपको बिहार की धरती, और इसमें भी आप बनारस के बैकग्राउंड की कहानी लेकर के आए। हाँ जी। कोई लगाव है इधर ये उत्तर पूर्व वाले इलाके से? बहुत प्यारा लगता है यहाँ के लोग, यहाँ की बोली, यहाँ का कल्चर मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो इवन बिहार में भी आपने देखा होगा, जब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। तो एक इवन जब मैं मंडी हाउस में थिएटर वगैरह कुछ करता था तो वहाँ पे जो भी ग्रुप होता था, और मैक्सिमम प्लेस जो होते थे वो जितने भी लड़के आते थे वो सब बिहार से ही होते थे। तो उन लोगों के साथ मेरे कुछ एक अलग ही रुझान है। और दूसरा क्या है कि मैं अभी भी कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो जब मिठास से बोलते हैं ना तो दिल जीत लेते हैं। क्या बात है। और जब खटास से बोलते हैं तो दिल चीर देते हैं। बट बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही अच्छे। कमाल की बात इन्होंने की। देखिए, मिठास तो है आप लोगों में, जो कि हम तीनों से बात भी कर रहे हैं। आपकी बोली में, आपकी भाषा में, आपके लहजे में,
आपके पूरे चीजों में मिठास तो है। देखिए पूरी जो भोजपुरी का लहजा है, कि का भैया का हाल है, सब बढ़िया बा, बड़ा रुआ खाना जी। खैनी, बड़ा ऐसा खातिरदारी बहुत अच्छी हाँ करते हैं। हाँ खींच खींच के खातिरदारी बहुत बोलते हैं, अच्छी। एकदम इत्मीनान से समय लेकर के। जी, जी, हर जी, तरह जी। की खातिरदारी। दोनों। भूल चूक माफ करते हुए वामिका, लगभग ये आपकी दूसरी बड़ी फिल्म हो जाएगी जी बॉलीवुड में, जी और अब आप स्टेब्लिश्ड बॉलीवुड अदाकारा बन जाएंगी। देखते हैं। नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस। नहीं देखते हैं अभी कितना प्यार, वैसे तो बहुत प्यार मिल रहा है, और भी जो आगे फिल्म्स कर रही हूँ सब सोच समझ के कर रही हूँ कहाँ पे जो मेरे दिल को भाए, और मुझे लगता है कि अब तक तो जो मेरे दिल को भा रहा था वो सब लोगों को भी भा रहा था, तो उम्मीद वैसा है। ही। एक बार जरा बिहारियों को कुछ बोलिए ना, मतलब अपने स्टाइल में। हाँ, आवन हमारी फिल्म देखन 23 के, क्या बात भूल चूक माफ, सिनेमा घरों में। सिनेमा घरों में। सो एक फाइनल क्वेश्चन राजकुमार जी आपसे है कि कई सारे सिनेमा हम बनाते हैं, लोगों के बीच लेके आते हैं, कई को लोग पसंद करते हैं, कई को नापसंद करते हैं। उन लोगों के लिए मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ जिनके सिनेमा में लोगों ने रुचि नहीं दिखाई किसी भी कारणवश, तो क्या ऐसी चीज होती है, आप कुछ मतलब जब आपकी कोई फिल्म नहीं चलती होती है तो आप क्या करते हो, कैसे उस बात को करते हो? नहीं, ऑफ कोर्स देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत ही ईमानदारी से ऑनेस्टली अपने आप को ये पूछना पड़ेगा कि क्या ये फिल्म उस लायक थी कि चले, कि बहुत चले, कि जितनी चली उतनी चलने लायक थी। तो वो क्लैरिटी अपने आप को ये अंदाजा हो जाता है। हो जाता है। कई बार करते हुए हो जाता है, कई बार वो फिल्म देख के समझ आता है कि अच्छा हाँ, ये ना जितना इसने किया उतने लायक ठीक थी। तो अगर वैसा होता है तो लगता है कि हाँ सही तो हुआ है। लेकिन कई फिल्म होती हैं जो डिजर्व करती हैं, जिसमें लगता है कि बधाई दो मेरी फिल्म थी जो पैंडेमिक के दौरान ऑलमोस्ट आई थी, आई थिंक वो डिजर्व करती थी और ज्यादा चलना, जितना चली थिएटर में। उसके बहुत कारण है, रिलीज डेट सही नहीं बैठी, जो भी उसमें अलग बातचीत है। जो जो फिल्में डिजर्व करती है वो नहीं चलती, तब थोड़ा दुख होता है ऑफकोर्स कि यार ये फिल्म ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, जो नहीं पहुंच पाई। फिर बाद में इवेंचुअली पहुंच जाती है। आई थिंक हर फिल्म अपनी एक डेस्टिनी लेके आती है। अच्छी फिल्म जो है वो अपनी ऑडियंस ढूंढ लेती है, आज इस फ्राइडे को नहीं तो 2 महीने बाद वाला जो फ्राइडे आ रहा है, पर वो लोगों तक पहुंच जाती है। तो ये भूल चूक माफ की कास्ट एंड क्रू थी हमारे साथ। आप दोनों तीनों लोगों का बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। Thank आप you. इस धरती पर आए फिल्म के प्रमोशन के लिए। यूजुअली बिहार में आप देख रहे होंगे, पटना में कई सारे बड़े इवेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। खास तौर पे जोर देके मैं बार बार बिहार की धरती का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि आप लोग बार बार आए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहेंगे। जितनी बार फिल्में हो, कभी भी अवसर हो घूमने टहलने का, जैसे भी आपको मौका लगे तो इस धरती पर आए, ताकि यहाँ के लोगों को उनका प्रतिनिधित्व पूरे देश के स्तर पे मिले। मैं बस बातों बातों में ये चीज कहूंगा, पता नहीं सही मंच है नहीं, क्योंकि कई मर्तबा हम लोग बिहारी जो शब्द है उसको सिमिलर टू नो अब्यूजिव वर्ड और इस तरह से लेके लोगों को बुलाते हैं कि चल बे बिहारी। तो इस तरह की रही है मानसिकता लोगों के बीच। लेकिन एक ये भी तो कहा मैं होता ये है ना, गर्व से कह सकता हूँ कि आप लोगों का जो प्रेजेंस है, आप लोग जो इस धरती पर आ रहे हैं, ये सारी चीजें उन चीजों से हमें दूर ले जाएंगी। आने वाले दिनों में हम बड़े प्राउड बिहारी के तौर पे। नहीं, जिन लोगों को पता नहीं है, जो बिहार के अलावा जो पूरे देश में लोग ये अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो हमारे देश में यूपीएससी के कैंडिडेट आते हैं, आईएएस आईपीएस आते हैं, अलग सर्विसेज में जाते हैं लोग, वो बिहार से आते हैं। तो बहुत ही समझदार, बहुत ही जागरूक, बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों का राज्य है बिहार। तो ऐसे जो ये हम श्योर ऐसी चीजें बनी हुई हैं, इनको खत्म करने की जरूरत है देश से। सिर्फ बिहार नहीं, और भी जगह पे बहुत सारे हम श्योर, हम वी ऑल नो किस तरह से एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, कुछ कटु शब्द कहे जाते हैं अलग अलग स्टेट्स के लोगों को। इन सब से निकल के ऊपर बढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस वक्त हमें, एज देश, एज वन कंट्री। जो जब हमारा देश जंग लड़ रहा होता है, कैसे हम सब एक साथ आ जाते हैं ना, वो हमेशा एक साथ वैसे ही रहना पड़ेगा हमें थ्रू आउट द ईयर, नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ वॉर। उसमें तो रहना ही है, क्योंकि देश से बड़ा कुछ है नहीं। हम सबको दुनिया में एज इंडियन ही लोग जानते हैं। अगर हम बाहर जाएंगे तो आप यू आर फ्रॉम इंडिया ऐसे पूछेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, पहली चीज यही पूछते हैं, दैट्स योर आइडेंटिटी। तो हिंदुस्तानी, भारतीय, इंडियन होना हमारी आइडेंटिटी है, और उसको ऐसा ही रखें। ये स्टेट वाइज उसको हम लोग ना डिवाइड करें, तो उससे अच्छी बात कोई होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स फॉर योर थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू दोस्तों।